दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से छात्रावास अधीक्षक यहाँ पर हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप बिल्कुल फ्री में घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कैसे भर पाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देख पाएंगे इसके संबंध में कुछ निर्देश दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आज से 1/3/2024 से प्रारंभ कर दी गई है और इसके लिए आप 31/3/2024 तक 1 महीने का आपके पास समय दिया जा रहा है, ठीक है। जिसके लिए त्रुटि सुधार के लिए अलग से समय दिया गया है और 32 जिला मुख्यालयों में इसका यहाँ पर परीक्षा आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसका परीक्षा तिथि की जानकारी अभी नहीं दी गई है। जैसे ही इसमें परीक्षा तिथि की जानकारी भी घोषित की जाती है तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। बस अपने चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पर सही टाइम पर मिल सके। तो चलिए अब इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सर्च बार में आ जाना है। फिर सर्च बार में आपको यहाँ पर सीजी व्यापम सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सीजी व्यापम सर्च करते हैं देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा, जिसमें ऊपर में यहाँ पर सीजी स्टेट लिखा रहेगा और नीचे में यहाँ पर सीजी व्यापम लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस सीजी व्यापम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सीजी व्यापम पर क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे छात्रावास अधीक्षक के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। ये आज ही की डेट में जारी की गई है, ठीक है। अब इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ही स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2024, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, इसी में क्लिक कर लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए भी यहाँ पास और बीएड डीएलएड के लिए भी फॉर्म भराया जा रहा है। अगर इसका फॉर्म नहीं भरे होंगे तो भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, आप हमारा वीडियो देखकर आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास छात्रावास अधीक्षक के ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसी पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं हमें थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है। फिर इस प्रकार से हमारे सामने पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास हमें इसके न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, विभागीय विज्ञापन और परीक्षा निर्देश और सिलेबस यहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हालांकि ये सभी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नीचे में यहाँ पास 8वें नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डेस्कटॉप मोड पर हम यहाँ पास ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आसानी होगी, अच्छे से बताते भी बनेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पास आपको एक यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि व्यापम में कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर ली है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्ट अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को लॉगिन कर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका पासवर्ड पता न हो तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर नए होते हैं जिन्हें यहाँ पर पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो पहले नया रजिस्ट्रेशन करके ही आपको बताते हैं, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करके भी आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे कुछ इस प्रकार से कैंडिडेट इनरोलमेंट फॉर्म का पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है 10 डिजिट का। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है, अपने मार्कशीट के अनुसार डालेंगे, ठीक है। यहाँ पास आप मिडिल नेम और लास्ट नेम जरूरी नहीं है। अगर आपके मार्कशीट में ओनली फर्स्ट नेम दिया गया है तो फर्स्ट नेम ही डाल सकते हैं, और लास्ट नेम अगर यहाँ पास आपका सरनेम वगैरह दिया गया है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले फटाफट से पहले डाल लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना मोबाइल नंबर और नाम वगैरह एंटर कर लेते हैं। उसके बाद नीचे में आपको एक गेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे आपके सामने यहाँ पास ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया उसी पे 4 डिजिट का ओटीपी भेज दिया जाता है। उस ओटीपी को अब आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप वो ओटीपी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा।
जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड बनाए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो जो पासवर्ड आपको याद रहे उसी प्रकार से यहाँ पर एक पासवर्ड बना लीजिए और सेम पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड पर भी इंटर कर लेना है, ठीक है। अब पासवर्ड यहाँ पर आप बना लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ से आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो यहाँ पर अभी आपने जो नाम इंटर किया है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रिलेटिव टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपली से सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप फादर और हस्बैंड दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे नीचे में आपसे रिलेटिव नेम पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास रिलेटिव टाइप में अगर आप फादर सिलेक्ट किए रहेंगे तो फादर नेम यहाँ पर डाल दीजिए, और अगर आप यहाँ पास हस्बैंड सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पास आपको हस्बैंड का नेम डाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको अपने मदर का नेम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास जेंडर पूछा जाता है। तो सिंपली से सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर जो भी वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी पूछा जाता है। तो यहाँ पर सिंपली से आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास फैमिली ईयरली इनकम पूछा जाता है। तो आपके परिवार का वार्षिक आय कितना है ये आप अपने आय प्रमाण पत्र के अनुसार डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास फिल कर दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर का साइज ध्यान रखेंगे 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPEG या PNG में आप अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पास जो फोटो लिखा है जस्ट इसके नीचे में जो चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने जो फोल्डर ओपन होगा उसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पास फोटो सिलेक्ट करेंगे देखेंगे इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पास सबसे फर्स्ट नंबर पर जो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करते हैं थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पास आपका फोटो कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। अब इसी रूल्स को फॉलो करते हुए सेम आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो यहाँ पर साइन लिखा है जस्ट इसके नीचे में जो चूज फाइल लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ से अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका फोटो भी यहाँ पास अपलोड हो गया, साथ में आपका सिग्नेचर भी कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, ठीक है। अब ये आप अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है पूछा जाता है। तो सिंपली से सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आप एक दिव्यांग है तो यहाँ पास यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पास अदर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है जिसमें सबसे फर्स्ट में यहाँ पास नेशनैलिटी, तो यहाँ पास आपकी नागरिकता, तो यहाँ पास इंडियन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पास कैटेगरी पूछी जाती है। तो सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पास आप जनरल कैंडिडेट है या फिर SC या फिर ST या फिर OBC वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पास OBC में 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपके फैमिली ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर ही सिलेक्ट कीजिए, अन्यथा यहाँ पास आप क्रीमिलियर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, स्थानीय जिला निवासी पूछा जाता है। तो जिस जिले का आप स्थानीय निवासी हैं उस जिले का यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है। देख लेंगे एक बार अच्छे से, यहाँ पास सारे जिले का लिस्ट ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप एक विवाहित है तो यहाँ पास आपको मैरिड पर सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पास आप अनमैरिड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपको अपनी ईमेल ID भर देनी है, ठीक है, जो भी है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पास प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता पूछा जाता है। तो अपने वर्तमान पता में आपका मकान नंबर क्या है, आपका स्ट्रीट या गली या मोहल्ले का नेम क्या है। इसके बाद यहाँ पास अपने गांव या शहर का नेम डाल देना है। फिर नीचे आएंगे तो ये देखेंगे यहाँ पास स्टेट पूछा जाता है। तो स्टेट में आपको सिंपली से यहाँ पास सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। तो सिंपली से इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे में देखेंगे यहाँ पास पिन कोड पूछा जाता है। तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पास आपको डाल देना है, ठीक है।
अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपसे स्थायी पता पूछा जाता है। तो अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों समान है तो यहाँ पास एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसी बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपका स्थायी पता अलग है वर्तमान पते से तो यहाँ पास अपने स्थायी पता का मकान नंबर और यहाँ पर गली या मोहल्ले का नेम या फिर यहाँ पर गाँव या शहर का नेम और यहाँ पास राज्य वगैरह अलग सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन सेम है तो यहाँ पास आपको दोबारा इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पास डिक्लेरेशन आ जाता है। तो इस डिक्लेरेशन को आपको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पास आपको एक आई एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पास आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को हूबहू इसी प्रकार से इस वाले बॉक्स में आपको इंटर कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप ये कैप्चा कोड भी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद नीचे में आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपने जितने भी डिटेल्स फिल की है उसको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपका सारा डिटेल्स सही है तो सिंपली से अब आपको इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। फिर यहाँ पास आपको अपना इनरोलमेंट नंबर देखने के लिए मिल जाता है, कैंडिडेट नेम, रिलेटिव नेम और यहाँ पास मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके का फॉर्म प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पर गो टू यूजर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन दोस्तों इस वाले पेज को आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो, और अगर कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो इसे PDF में सेव करके रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आगे आपका काम आएगा। अब दोस्तों आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू यूजर लॉगिन पैनल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पास लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो अभी आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद दोस्तों अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पास डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना वो मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पास आप अपना पासवर्ड भी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से यहाँ पास एक लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसी लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखेंगे कुछ इस प्रकार से आप लॉगिन हो जाते हैं और आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब सबसे ऊपर में यहाँ पास आपको हॉस्टल वार्डन की यहाँ पर भर्ती आई है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास एक अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसी अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ही स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पास योग्यता की जानकारी पूछी जाती है। तो यहाँ पास दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है क्या आप किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण है। तो अगर आप 12वीं उत्तीर्ण है तो सिंपली से आपको यहाँ पास यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास सेकंड नंबर पे पूछा जाता है क्या आप कंप्यूटर प्रशिक्षित है। तो यहाँ पास आपने कंप्यूटर का प्रशिक्षण किया है या आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, सिंपली से यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोनों भी यहाँ पास आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास सबमिट के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसी सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पास थर्ड पॉइंट पे देख पाएंगे एक जानकारी दी गई है कि इस पद हेतु निःशक्तता अमान्य है, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब सिंपली से आपको इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पास आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाले थे वो सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पास आपका फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पास अपने एड्रेस की जो सभी जानकारी भरी थी सारा चीज आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास एग्जाम सिटी आपसे पूछी जाती है, तो सिंपली से इस सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जिस भी जिले में आपको अपना एग्जाम दिलाना है, जिस भी सिटी में आपको अपना एग्जाम दिलाना है उस सिटी का यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास आप एग्जाम सिटी का सिलेक्शन करते हैं फिर नीचे में यहाँ पास आपसे क्लास या श्रेणी पूछी जाती है। तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पास आपसे क्या आप किसी वर्ग जिसमें एग्जाम्पल भूतपूर्व सैनिक जैसे थल सेना या नौसेना या फिर वायुसेना में कार्यरत थे तथा यहाँ पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा आपको पहचान पत्र जारी किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको यस का सिलेक्शन करना है, अन्यथा यहाँ पास नो का सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है, इस डिक्लेरेशन को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास आई एग्री का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को हूबहू इस वाले बॉक्स में आपको इंटर कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप ये कैप्चा कोड भी इंटर कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों आपने जितने भी डिटेल्स यहाँ पर फिल किए हैं उन सभी डिटेल्स को आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। आपने जितने भी डिटेल्स फिल किए हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर सही पाया जाता है। तो अब आपको सिंपली से इस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।
अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एक पॉपअप आ जाता है जिसमें यहाँ पर बोला जाता है कि कृपया आवेदन जमा करने से पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक आपको जांच लेनी है या संशोधन कर लेनी है। ठीक है, एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय या फिर किसी भी स्तर पर संशोधन या करेक्शन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अब आपको सिंपली से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पास एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो यहाँ पास एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपके फॉर्म में सारा चीज़ें सही है तो आपको यहाँ पास कन्फर्म एंड सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी कन्फर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन चेक यूर एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पास आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब आपको सिंपली से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल फ्री में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पास आपका फॉर्म तो सक्सेसफुल भर गया, चले अब इसे प्रिंट करना आपको बताते हैं। तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पास आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास हॉस्टल वार्डन का यहाँ पास देखने के लिए मिल जाता है और साथ में यहाँ पर साइड में आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी प्रिंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास आपका प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पास आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पास आपको प्रिंट का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पास ऊपर में देखेंगे यहाँ पास कोने में एक 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पास एक शेयर का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस शेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पास एक प्रिंट का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी प्रिंट के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पास प्रिंट वाला पेज आपको 2 प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसे पीडीएफ में सेव करने के लिए ऊपर में अगर एक सेव का ऑप्शन दिखाई देता है तो उसी में क्लिक कर लेना है। अन्यथा दोस्तों यहाँ पास एक 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक सेव अस पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी सेव अस पीडीएफ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पास आपका सेव का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसी सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल फ्री में ही आप हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन फॉर्म, छात्रावास अधीक्षक का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप हॉस्टल वार्डन के लिए ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस भर्ती से संबंधित आने वाली अपडेट के लिए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य दोस्त भी इसी प्रकार से घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में अपना फॉर्म भर सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।